बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी है। ईरान ने 2 नई एटमी तंसीबात का इफ्तिताह करके अमेरिका और इसराइल को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया। इसी तरह ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात करने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर तबाहकुन हमलों के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इराक के अंदर अमरीकी फौज के ईरानी मिलिशियाओं पर हमलों का बदला ईरान ने इसराइली बहरी जहाज को तबाह करके ले लिया, जिसके बाद नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल इस तबाही का बदला ईरान से लेगा और ईरान को बहुत जल्द एक नए तबाहकुन नुकसान से दो चार करेगा। ईरान की जानिब से इसराइल के इन इल्जामात की तरदीद। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह अली अकबर साली ने कहा है कि उनका मुल्क 2 नए जौहरी प्लांट पर काम कर रहा है। ईरान ने 2 साल कबल इन नई जौहरी तंसीबात पर काम करने का फैसला किया था। ईरान के सरकारी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि ईरान 24 घंटों के दौरान यूरेनियम अफजूदगी में इजाफा कर सकता है। 2 नई जौहरी तंसीबात एक मेगा सनती मंसूबा है। इस मंसूबे पर सरमायाकारी का हुजम अरबों डॉलर से ज्यादा है। एक सवाल के जवाब में अली अकबर साली ने एतराफ किया कि ईरान ने 6 आलमी ताकतों के साथ तय पाए जौहरी मुआहदे के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम ज्यादा मिकदार में अफजूदा किया है। उनका कहना था कि ईरान चाहे तो यूरेनियम अफजूदगी को 24 घंटों के दौरान 60% तक ले जा सकता है। नाज़रीन इकराम, ईरान की जानिब से 2 नई जौहरी तंसीबात के क़याम के साथ ही खित्ते में एक कशीदगी की फिजा कायम हो चुकी है। अमेरिका और उसके इत्तहादी जो जौहरी प्रोग्राम में वापस आने की बात कर रहे थे, वो प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से गुज़श्ता दिनों यूरेनियम की 60% तक अफजूदगी बढ़ाने के ऐलान के साथ ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने की जानिब ये एक अलल ऐलान बड़ा कदम है, जिसे अमेरिका और उसके इत्तहादी एक नई कशीदगी के तौर पर देख रहे हैं। वाशिंगटन की जानिब से कहना है कि इस बात से मायूसी हुई कि ईरान ने अमेरिका और 2015 के जौहरी मुआहदे में शामिल दीगर मुल्कों के साथ गैर रस्मी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। तेहरान का कहना है कि वो मुश्तरका जामे मंसूबा इलाहे अमल या ईरानी जौहरी मुआहदे पर गौर खौज के लिए किसी मीटिंग में उस वक्त तक शामिल नहीं होगा जब तक कि उस पर आयद पाबंदियां खत्म नहीं की जाती। ईरानी खबर रसां एजेंसी इंस्टा के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़ादे ने कहा कि पहले अमेरिका इस जौहरी मुआहदे में वापस आए और ईरान पर आयद गैर कानूनी पाबंदियां खत्म करे। इसके लिए किसी बातचीत की जरूरत नहीं है और जैसे ही पाबंदियां खत्म की जाएंगी हम अपने वादों पर लौट आएंगे। उन्होंने कहा ईरान इस तरह के इशारों का कोई जवाब नहीं देगा। उन्होंने कहा कि ईरान इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन के सरबराह जोसेफ बोरेल फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, चीन और रूस के साथ ताउन करता रहेगा। तेहरान की इस अपील के बाद कि वाशिंगटन उसके खिलाफ आयद पाबंदियां खत्म करे, क्योंकि इसकी वजह से तेहरान तारीख के अपने बदतरीन इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है, ईरान जौहरी कशीदगी में हालिया दिनों में इजाफा हो चुका है। ईरान के बयानात और 2 जौहरी तंसीबात के इफ्तिताह के बाद वाशिंगटन का कहना है कि अमेरिका को मायूसी हुई है, लेकिन वह अब भी सफारतकारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना था कि गो के हमें अमेरिका ईरान के जवाब से मायूसी हुई है, लेकिन हम JCPOA के तहत किए गए वादे पर बाहमी तौर पर अमल करने के लिए एक बामानी सफारतकारी दोबारा शुरू करने के लिए अब भी तैयार हैं।
नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 2018 में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहदे से यकतरफा तौर पर अलग कर लिया था। सदर जो बाइडन ने इस मुआहदे को बहाल करने के लिए इस मुआहदे में शामिल ईरान समेत 6 मुल्कों के ग्रुप के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन 2 नई एटमी तंसीबात के इफ्तिताह के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका के साथ साथ इसराइल के साथ भी ईरान की कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया है कि गुज़श्ता हफ्ते खलीज ओमान में मुल्क के एक बहरी जहाज पर हमले में ईरान मुलविस है, लेकिन ईरान ने इस इल्जाम की तरदीद की। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी आरेना के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादे ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि ये इल्जाम मकबूजा बैतुल मक़दस की हुकूमत ने लगाया है। हम न सिर्फ इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, बल्कि गुज़श्ता महीनों के दौरान हमारे इलाकों के करीब इसराइली इक़दामात को भी मुस्तरद करते हैं और हम इसका करीबी जायजा ले रहे हैं। नाज़रीन इकराम, 26 फरवरी को MV हेलोसरे नामी बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता से वापस आ रहा था जब उस पर धमाके हुए थे। ये गैर वाज़ेह है कि धमाके किस तरह के थे। जहाज के मालिक का कहना है कि पानी के करीब जहाज में 2 बड़े सुराख हो गए थे, जबकि इसराइली काबीना के एक वजीर के मुताबिक बाहर धमाका खेज मवाद के जरिए जहाज को नुकसान पहुंचाया गया। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यह हमला सतह समंदर से ऊपर किया गया और इससे जहाज में सुराख हो गए। खतीबजादे का कहना था कि खलीज फारिस और बहरा ओमान बराह रास्त ईरान के सिक्योरिटी इलाके हैं, हम उन्हें अफरा तफरी फैलाने नहीं देंगे। नेतन्याहू ईरान दुश्मनी से मुतासिर हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे इल्जामात के जरिए मुल्क की मसाइल का हल निकल सकता है। इसराइल को इल्म है कि कौमी सलामती पर ईरान का जवाब तकनीकी और ऐन दुरुस्त होगा। मकबूजा बैतुल मक़दस की हुकूमत तमाम अदम इस्तेकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है और इन इल्जामात की वजह वाज़ेह है। खतीबजादे ने सख्त गिर ईरानी अखबार किहान की 28 फरवरी की हेडलाइन पर रद्द अमल दिया। इस हेडलाइन में ईरान को धमाकों का जिम्मेदार करार दिया गया। उनका कहना था कि अगर मीडिया में क्या सराइयों की बात करें तो हमें कहना होगा कि सेहूनी मीडिया में इससे कहीं ज्यादा क्या सराई हो रही है। इस मखसूस मसले में इल्जामात के जराए काबिल एतमाद नहीं है। नाज़रीन इकराम, नेतन्याहू ने इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि यह वाज़ेह है कि यह ईरान का इक़दाम है। यह इंटरव्यू शाम में मुबैना तौर पर ईरान के हिमायत याफ्ता अहदाफ पर इसराइली फिजाई हमले के 1 रोज बाद ही किया गया था। उनका कहना था कि ईरान इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसे यकीनी तौर पर रोकना चाहता हूं, हम इसे पूरे खित्ते में रोक रहे हैं। इसी नशरियाती इदारे ने एक सीनियर दिफाई एहलकार का हवाला देते हुए कहा था कि बहरी जहाज पर हमले के बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। इसमें कहा गया कि ईरान का यह इकदाम नवंबर में ईरान के जौहरी साइंसदान की हलाकत के बदले में किया गया। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता साल ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को 27 नवंबर को तेहरान से बाहर एक मकाम पर निशाना बनाकर हलाक किया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा था कि जो इस कत्ल के पीछे हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान ने इस हमले का जिम्मेदार इसराइल और ईरान से बाहर बैठे एक ग्रुप पर आयद किया था। इसराइल ने इन इल्जामात की तायद की और ना ही तस्दीक की है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 2000 के अशरे में मोहसिन फखरीजादे ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम में कलीदी किरदार अदा किया था और इसराइल का इल्जाम रहा है कि हालिया अरसे में वो खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बनाने में ईरान की मदद कर रहे थे। ईरान का इसरार है कि इसके तमाम जौहरी सरगर्मियां पुरअमन मकासद के लिए हैं। 2019 में ईरान पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने खलीज ओमान में कई ऑयल टैंकरों को धमाकों के जरिए नुकसान पहुंचाया है। ताहम तेहरान इन इल्जामात की तरदीद करता है।